कहा कि हे ऋषियों, अगर तुम महाभारत की कथा सुनना चाहते हो तो हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। महाराज, महाभारत में एक तरफ महाराज थे कौरव जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, एक तरफ थे महाराज पांडु के पुत्र पांडव। तो पांडवों और कौरवों के बीच में तो महाभारत का युद्ध हुआ था। अब क्यों हुआ था ये सुनो। एक इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी है, उस इंद्रप्रस्थ नगरी में परीक्षित जी पांचों पांडव रहते हैं। और जब पांडव रहते हैं तो पांडव तो महाराज याद रखो, जीवन में अगर सत्य पर चल रही हो, जीवन में अगर धर्म पर डटे हो, तो दुनिया में कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। तो पांडवों में सबसे बड़े हैं महाराज धर्मराज युधिष्ठिर। तो जब युधिष्ठिर हैं तो धीरे धीरे समय बीता। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवाया। तो जब यज्ञ रचवाया तो युधिष्ठिर ने सोचा कि हम यज्ञ रचवा रहे हैं तो सभी लोगों को यज्ञ में शामिल होने के लिए बुला ला। पत्र लिखा युधिष्ठिर ने, सभी राजा महाराजाओं को यज्ञ में शामिल होने के लिए बुलाया। जब बुलाया तो युधिष्ठिर ने सोचा कि हमने सबको तो बुला ही लिया है, अब हस्तिनापुर से अगर मेरा भैया दुर्योधन भी आ जाए, यानी कौरवों में सबसे बड़ा था दुर्योधन। तो युधिष्ठिर सोच रही है कि सबको बुला लिया, भैया दुर्योधन आ जाए तो हमारा यज्ञ सफल हो जाए। क्योंकि कहा जाता है कि घर में कोई भी आयोजन करवाओ, कोई भी प्रोग्राम करवाओ, तो जब उस प्रोग्राम में कोई अपना शामिल नहीं होता है तब तक वो अधूरा अधूरा लगता रहता है। और आज के जमाने में क्या है कि भैया भैया में अगर लड़ाई चल रही है तो महाराज एक बार भैया भैया को बुलाए वो भूल जाइए, लेकिन ससुराल तो सारे को बुलाए वो नहीं भूले। एक बार भैया अपनी बहन को बुलाए वो भूल जाइए, लेकिन सारी को बुलाए वो नहीं भूले। क्योंकि आज के जमाने में जितने अपने घर प्यारे नहीं है, घर वाले प्यारे नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा अपने ससुराल वाले प्यारे हैं। अगर बाप लड़का से कहे लला चले जाओ डॉक्टर से दवाई ले आओ, तो लड़का दवाई ले नहीं जाइए। और ससुराल तो सारी फोन करते हुए जीजा वो बर्थडे है निकाय जाइए, उस जीजा बनू साइकिल तो जाओ लेकिन जाइए जरूर। जीजा रोकेंगे नहीं, क्योंकि कभी कहते हैं भैया कहे जिनकी कृपा से ये जीवन है, जिनकी कृपा से ये जीवन, हम उनकी कृपा को भूल गए हैं, जिनकी कृपा से ये जीवन। हम उनकी कृपा को भूल गए। किनकी? माँ बाप की। परीक्षित जी, माँ बाप अगर नहीं होते तो हमारा ये जीवन भी नहीं होता। बताओ सही बात है कि नहीं है? और एक कवि तो कहते हैं रामकुमार भैया, आजकल के लड़के और बीवियों के जाल में रहने और माँ बाप को छोड़ के अपनी ससुराल में रहने। सही बात है? सही बात है? तुम्हारे घर में लड़का है, लड़के हैं कितने हैं? दो हैं। तुम्हें ज्यादा चमक के सास ससुर मजबूरी हो, लेकिन इतनी मजबूरी काई काम की कि पापा कह रहे लला डॉक्टर से दवाई ले आओ, लड़का दवाई लेना ही जा रहा और ससुराल वाले फोन करते हो लड़का वही ठाड़ो। साली का जन्मदिन याद रहा,
पापा की दवाई भूल गए महाराज। अब देखो युधिष्ठिर जो है वो अपने यहाँ पर जब यज्ञ रचवा रहे हैं तो युधिष्ठिर ने सोचा कि हमने सारे राजा महाराजाओं को बुला लिया है और अगर हस्तिनापुर से मेरा भैया दुर्योधन भी आ जाए तो हमारा ये यज्ञ जो है वो पूर्ण हो जाए, क्योंकि बिना भैया के बिना घर परिवार वालों के कोई भी काम अधूरा रहता है। उसी समय आज युधिष्ठिर ने देरी नहीं की, दुर्योधन के लिए पत्र लिखा और जब पत्र लिखा तो उस पत्र में लिख दिया कि हे भैया दुर्योधन, हम अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम हमारे इंद्रप्रस्थ में आ जाओ यज्ञ में शामिल होने के लिए। एक मंत्री के द्वारा पत्र पहुंचवा दिया हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने पत्र पढ़ा, प्रसन्न हुआ कि मेरे भैया युधिष्ठिर ने मुझे यज्ञ में शामिल होने के लिए बुलाया। तो दुर्योधन ने बिल्कुल भी देरी नहीं की, घोड़ा तैयार करवाया, घोड़ा पर सवार हुआ और सवार होके जैसे ही चला है तो कैसे चला बोल, अरे दुर्योधन सजगी इंद्रप्रस्थ में आया। परीक्षित जी, युधिष्ठिर की सभा लगी है। जैसे ही दुर्योधन आज युधिष्ठिर की सभा में पहुंचा, क्या देखा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बहादुर आज उस सभा में बैठे। ऐसा लग रहा है मानो ये युधिष्ठिर की सभा नहीं बल्कि किसी देवी देवता की सभा लगी हो। ऐसा लग रहा है मानो उसमें देवी देवता बैठे हो। बड़ी सुंदर सभा है। दुर्योधन सोचने लगा, बाजी वाह, ऐसी सभा जीवन में आज मैंने पहली बार देखी। कैसी सभा,
कि जैसे ही खाबाद परीक्षित जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं महाराज आज जैसे ही दुर्योधन युधिष्ठिर की सभा में पहुंचा, कौन सवाल तो सभा लगी थी महाराज आज युधिष्ठिर की, बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी सभा में बैठे हैं। दुर्योधन ने जैसे ही सभा को देखा प्रसन्न हो गया। अब जैसे ही महाराज प्रसन्न हो गया है तो सोच रहा है मनी मन में आज दुर्योधन कि सभा तो मैंने बहुत देखी लेकिन इतनी सुंदर सभा आज मैंने जीवन में पहली बार देखी। ऐसा लग रहा है इंद्र की सभा लगी हो, देवी देवता बैठे हो। बड़ा प्रसन्न है दुर्योधन। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को देखा, सुंदर आसन पर बैठाया, उच्च स्तंभ दिया बैठने को। बड़े हर्षोल्लास के साथ में आज जब यज्ञ संपन्न हुआ, दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा भैया आपका तो यज्ञ हो गया है, अब क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? दुर्योधन ने कहा बिल्कुल जा सकते, युधिष्ठिर ने कहा बिल्कुल जा सकते हो। तो दुर्योधन आज युधिष्ठिर से विदा मांग करके परीक्षित जी जैसे ही चला है तो अब दुर्योधन सोच रहा है कि हमने युधिष्ठिर की सभा तो देख ली, सभा तो बहुत सुंदर है। अब जब इनकी सभा इतनी सुंदर है तो फिर महल कितने सुंदर होंगे, तो चलो चलो कि महल और देख गया चले। सो जैसे ही दुर्योधन महल देखने के लिए चला तो महल भी महाराज कैसे थे कि जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई दे रहा है और जहाँ थल है वहाँ जल दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही दुर्योधन देख रहा है कि बाजीबा अजीब नजारा है कि जहाँ थल है वहाँ जल, जहाँ जल वहाँ थल, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है अब कहाँ जाऊं कैसे चलूं। आगे चला, आगे चलते 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 परीक्षित जी ये दुर्योधन जो था वो थल समझ करके जल में गिर गया। अब जैसे ही दुर्योधन थल समझ के जल में गिरा, द्रौपदी छत पे खड़ी होकर के देख रही थी। अब जब द्रौपदी की नजर पड़ी दुर्योधन की तरफ तो द्रौपदी ताली पीट के हंसने लगी, और जब ताली पीट के हंसी तो द्रौपदी ने कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई। जैसो बाप अंधो तैसी औलाद अंधी। अरे दिखाई नहीं देते कि जल में जा रहे कि थल में जा रहे। अब जैसे ही दुर्योधन ने द्रौपदी की वाणी सुनी, शब्द सुने कि अंधे बाप की अंधी औलाद, दुर्योधन के दिमाग में बात गूंज गई। दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा सुनो, तुम मेरे बाप का अपमान कर देती मैं सहन कर लेता, मेरा अपमान कर देती मैं सहन कर लेता, तुम मेरे पिता तक पहुंच गई, ये मैं सहन नहीं करूंगा। द्रौपदी आज जब दुर्योधन आग बबूला हो गया तो ऐसा ही नहीं प्रमाण मिला है भैया। अरे गिरो जमीन गल सखाए और नजर जब द्रौपदी ने रे डारी, जैसे ही दुर्योधन गिरा है जब हो गया एक रोज जमीन गल सखाए नजर जब द्रौपदी ने
महाभारत का युद्ध लोग कहते हैं द्रौपदी के कारण हुआ। द्रौपदी के कारण नहीं, बल्कि निकले हुए जो शब्द थे ना द्रौपदी के मुख से, उनके कारण। परीक्षित जी, जीव अगर चाहे तो दुश्मन को मित्र बनाए देवे, और जीव अगर चाहे तो मित्र को दुश्मन बनाए देवे। तभी तो कहा जाता है कि पहले तौलो फिर बोलो। जब भी मुख से कोई भी बात निकालो तो 100 बार सोचो कि हम जो बोल रहे हैं वो सही होगा या गलत होगा, क्योंकि अक्सर हम वो बातें बोल जाते हैं जो हमें बोलनी नहीं चाहिए, और जब हम वो बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, फिर आपके ऊपर वही बातें भारी पड़ जाती हैं। इसीलिए जितना भी बोलो सोच समझ के बोलो कि हम क्या बात कह रहे हैं, क्या बात सही है, क्या बात नहीं सही है। ज्यादा से ज्यादा अगर हो सके तो मौन रहने की कोशिश करो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर बोलना स्टार्ट हो गए तो फिर महाराज बंद होने की कोई बटन नहीं होती है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा कि अगर बोलना स्टार्ट हो गए तो फिर ऐसा लगता है कि अब इनके अंदर कोई बटन ही नहीं है, ये अब ऑफ होंगे ही नहीं, बोलते ही जाते, बोलते ही जाते। जो सुनने वाले महाराज, जो बोलने वाला वो भी बोलते, नहीं बोलने वाला वो भी बोलते। अब बहुत से लोग कहते भैया हम तो ऐसे हैं कि मन में जो बात आ जाती है वो बोल देते हैं। गलत स्वभाव है आपका कि मन में जो आ गया वो बोल दिया, बहुत गलत स्वभाव है। सबसे पहले सोचो कि हम जो बोलने जा रहे हैं वो सही है या गलत है, तब बोलो। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो महाराज बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, मौन बने रहते हैं। हमेशा अपने मुख से ऐसी बात बोलो परीक्षित जी, जब आप किसी बाहर वाले से मिलो तो वो बाहर वाला जब कहीं और जाए तो वो 1000 बार सोचे कि भैया आज फलाना आदमी मिला था, कितना मीठा बोल रहा था, भगवान करे दोबारा उससे मेरी मुलाकात फिर हो जाए। ऐसी बात बोलो, अपनी बाड़ी पर इतनी मिठास रखो। और अगर आप बोलते ही जाओगे तो लोग कहेंगे भैया आज बहुत बुरा आदमी मिलो तो भगवान करे कभी मुलाकात ना हो। बहुत बोल रहा था, कोई बटन ही नहीं थी जिससे वो ऑफ हो जाए। इसलिए जितना हो सके उतना मौन रहना सीखो। आजकल घर घर में लड़ाइयाँ हो रही, काय के पीछे? जीव के पीछे। पड़ोसी दुश्मन बनो बैठो, काय के पीछे? जीव के पीछे। सास बहनों की लड़ाई हो रही, काय के पीछे? जीव के पीछे। हाँ, और जीव की जहाँ ये जीव चली परीक्षित जी, तुम समझो कि वहां इसने कुछ ना कुछ खेल जरूर किया। अगर द्रौपदी निगदेन अपना मुंह बंद करे रहती तो दोनों बड़ो महाभारत को युद्ध ना हो। तो द्रौपदी ने क्या कह दिया? अंधे बाप की अंधी औलाद हुई। जीव बिना परीक्षित जी हाड़ की है। हाँ, 100 ग्राम की नहीं हुई, लेकिन जब बोल पाए तो फिर बहुत बड़े बड़े कांड करवाए देते। और काका करवाए दी, सुनो कि ऐसी जीव और मुख के अंदर, ऐसी जीव मुख के अंदर और फिर भी बड़ी मक्कार। कैसी मक्कार? क्या दांतों के फाटक लगवाए और करते बंद किवाड़, और जीवन जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। जीवन जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। ऐसी जीव मुख के अंदर फिर भी बड़ी मक्कार और दांतों के फाटक लगवाए, करते बंद किवाड़। जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। हम किसी से 2 शब्द मीठे बोल देंगे, लोग सोचेंगे भैया फलाना व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है, इससे बात करो हृदय गदगद हो जाता है। और ज्यादा अगर कड़वा बोलोगे लोग कहेंगे भैया कभी ना बोलियो, बहुत बड़ो बोलत है। इससे कभी नहीं बात करना।
बहुत बुरा बोलता है। मधुर वाणी से तुम्हारे पास सब खिंच के आएंगे और कड़वी वाणी से सब तुम्हारे पास से भाग जाएंगे। इसलिए हमेशा वाणी पर मिठास रखो। अगर हम अपनी बात करें परिजत जी, हम यहाँ आए हैं, इस साल भी आए, पार साल भी आए थे, तो अगर हमारा यहाँ व्यवहार अच्छा ना हो, अगर हम अपनी वाणी पर मधुरता ना रखें, मिठास ना रखें, और फिर अभी 7 दिन तक हैं, तब तक तो आप कहोगे चलो ठीक है शास्त्री जी ठीक कह रही हैं, और जब हम घर चले जाएंगे तो फिर आप 4 जगह कहोगे उनकी वाणी अच्छी नहीं थी, अच्छा नहीं बोलती थी, कहोगी नहीं। इसीलिए कहा जाता है जीव का कमाल बहुत होता है, ऐसी जीव मुख के अंदर फिर भी